हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से भारतीय कारोबारी गौतम अडानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन सिर्फ अडानी ही नहीं बल्कि एक और भारतीय कारोबारी हैं जिनके हालात भी गौतम अडानी जैसे ही नजर आ रहे हैं। जी हां, अडानी के बाद अब भारत के स्क्रैप किंग कहे जाने वाले कारोबारी अनिल अग्रवाल भी कर्ज के बोझ तले दबे हैं। अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता के शेयर्स में लगातार 8 दिन गिरावट रही। हालांकि इसमें कल तेजी देखने को मिली थी। वेदांता पर भारी कर्ज है और इसे लेकर निवेशकों में चिंता है। ग्लोबल डेट मार्केट की स्थिति बड़ी टाइट है क्योंकि कई सेंट्रल बैंक्स ने महंगाई रोकने के लिए ब्याज दरों में इजाफा किया है। इस कारण वेदांता के लिए फंड जुटाना मुश्किल हो रहा है। हाल में वेदांता ने अपनी एक कंपनी की हिस्सेदारी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को बेचने की कोशिश की थी, लेकिन सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं दी। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में सरकार की करीब 30% हिस्सेदारी है। चलिए अब जानते हैं कि मुश्किलों का ये सिलसिला कब से चल रहा है। तो वेदांता की परेशानी पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुई थी। तब रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वेदांता की होल्डिंग कंपनी वेदांता रिसोर्सेज की रेटिंग डाउनग्रेड कर दी थी। इससे कंपनी के कर्ज चुकाने की क्षमता पर सवाल उठने लगे। मूडीज का कहना था कि कंपनी को अप्रैल और मई में $90 करोड़ का भुगतान करना है, लेकिन वो फंड नहीं जुटा पा रही है। इसके अलावा कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 2024 की पहले तिमाही में $90 करोड़ का भुगतान करना है। कुल मिलाकर कंपनी को मार्च 2024 तक $3.8 बिलियन का बाहरी कर्ज, $60 करोड़ का इंटर कंपनी लोन और $60 करोड़ का ही इंटरेस्ट बिल चुकाना है। हालांकि वेदांता रिसोर्सेज का कहना है कि मूडीज की रिपोर्ट में दम नहीं है। उसने इस साल की पहली छमाही में $1 बिलियन जुटाए हैं, जबकि वेदांता लिमिटेड ने $1.5 अरब जुटाए हैं। वेदांता का कहना है कि वो अपने कर्ज का समय पर भुगतान करेगी। कंपनी ने ये भी कहा कि उसने मार्च 2023 तक का सारा कर्ज चुका दिया है। वहीं अगर वेदांता के शेयर्स की बात करें तो लगातार 8 दिन तक गिरने के बाद वेदांता के शेयर्स में 1 मार्च को तेजी देखने को रही और एनएसई पर 3.91% तेजी के साथ ये बंद हुए थे। इस तरह से देखें तो कंपनी के सामने दोहरी मुश्किल दिख रही है। अगर चीन में आर्थिक गतिविधियां पटरी पर नहीं लौटती है तो कमोडिटी में भारी प्रॉफिट का दौर नहीं लौटेगा। साथ ही कैश नहीं होने की वजह से कंपनी को और पैसा लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी वजह से कर्ज का बोझ और बढ़ेगा। इतना ही नहीं, क्योंकि फेडरल रिजर्व की ओर से भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं करने के कोई संकेत नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से बाजार से फंड उठाना भी महंगा होगा। इसके अलावा दूसरी समस्या राजनीतिक विरोध को लेकर है। इस वजह से हिंदुस्तान जिंक की डील को लेकर अनिल अग्रवाल सरकार पर दबाव नहीं बना पाएंगे। ऐसा करने से उन्हें सरकार की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है और अगर ऐसा हुआ तो वेदांता ग्रुप के सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगाने के प्लान को भी झटका लग सकता है। ताइवान के फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप के साथ वेदांता ग्रुप करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की लागत से गुजरात में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगाने जा रही है। खैर, अब देखना होगा कि देश के दिग्गज कारोबारी कैसे अपनी मुश्किलों से बाहर आते हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आप इस रिपोर्ट को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।